नमस्ते। अगर हम इतिहास में झांके तो महाभारत में कई उदाहरण मिलते हैं जहां लड़ाई के नियम तोड़े गए, जैसे कृष्ण द्वारा जयद्रथ के लिए नकली सूर्यास्त दिखाना, शिखंडी की आड़ लेकर भीष्म को परास्त करना, अश्वत्थामा द्वारा रात में सोते हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या करना, या फिर द्रोणाचार्य को छल से मारना। यानी जब रणनीति की बात आती है तो नियम अक्सर ताक पर रख दिए जाते हैं। यही बात आज की भू राजनीति पर भी लागू होती है, खासकर चीन और पाकिस्तान की रणनीति में। डोकलाम और गलवान की घटना के बाद चीन ने अपनी चाल बदल दी है। उसका मकसद शायद अब भारत की जमीन हथियाना नहीं है। भारत की मोदी सरकार के आक्रामक रवैये के चलते उसके प्रयासों को गहरा धक्का लगा है। ड्रैगन अब दूसरा ही गेम खेलना चाहता है। वो अब सीमित संघर्षों के जरिए भारत को राजनीतिक और रणनीतिक रूप से झुकाना चाहता है। सवाल यह भी है कि चीन भारत के पीछे क्यों पड़ा है। इसकी दो मुख्य वजह है। पहला, दुनिया में भारत ऐसा देश है जो अमेरिका के पिछड़ने के बाद चीन के वर्चस्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यह चुनौती रणनीतिक और आर्थिक रूप में आकार ले रही है। भारत ने इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कई मोर्चों पर चीन को पीछे छोड़ दिया है। मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। दूसरी वजह, चीन दक्षिण एशिया की एकमात्र महाशक्ति बने रहना चाहता है। इस क्षेत्र में उसे किसी अन्य देश का उभार बर्दाश्त नहीं है। शी जिनपिंग के कार्यकाल में यानी 2012 से लेकर 2025 तक 10 करोड़ लोग भीषण गरीबी से बाहर निकाले गए। वहीं मोदी सरकार में 2014 से 2024 के बीच 17 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। आज मेक इन इंडिया का डंका बज रहा है तो चीन का मेड इन चाइना विपरीत दिशा में जा रहा है। चीनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाने वाला रियल एस्टेट धराशायी होने के कगार पर है। विदेशी कंपनियों का प्लान तेज हो रहा है और बेरोजगारी दर 5.1% पर पहुंच गई है, जबकि भारत में बेरोजगारी दर अभी भी 5.6% है। चीन में अभी भी 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी हर महीने की कमाई महज 100 युआन यानी $154 ही है। यह एक शहर में एक कमरा किराए पर लेने लायक भी नहीं है। यह विदेशी मीडिया का प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि पिछले साल चीन के प्रीमियर ली केक्यांग ने यह दावा किया था। भारत की तेज विकास दर और तेजी से होता औद्योगिकीकरण चीन के लिए खतरे की घंटी है। जिस तरह भारत आगे बढ़ रहा है उसने चीन को हिलाकर रख दिया है। जो चीन हमेशा भारत पर हावी होने की कोशिश करता था, अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत की नई रक्षा नीति ने हालात पलट दिए हैं। चीन ने भारत के साथ अकड़ू व्यवहार दिखाया है, लेकिन मोदी सरकार की नीति के चलते चीन बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर है। दरअसल भारत ने चीन और पाकिस्तान और उन देशों के लिए रणनीति बदल दी है जो भारत को कमतर आंकने की कोशिश करते थे और पीठ में छुरा घोंपने की ताक में रहते थे। भारत की अब नई रणनीति है, इन सबको डरा कर रखो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जवाब आम नागरिकों पर हमले से दिया, तब भारत की जवाबी रणनीति ने साबित कर दिया कि अब न तो भारत चुप रहेगा और न ही कमजोर दिखेगा। यह अब हर दुस्साहस का जवाब ठोस और साफ देगा। परमाणु बम हो या हाइड्रोजन बम, अब भारत किसी भी तरह की ध्वंस बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब पाकिस्तान जो परमाणु बम दागने की धमकी देता था, उसकी एकड़ी ऐसी निकली कि अब वहां के सियासतदानों ने परमाणु बम का जिक्र करना ही छोड़ दिया है। लेकिन इस छोटे से ऑपरेशन ने एक बड़ी बात फिर से साफ की है कि सेना की तैयारियां हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हालात बदलने में वक्त नहीं लगता और किसी भी क्षण बड़ा तनाव खड़ा हो सकता है। यह मान लेना कि क्षेत्रीय शांति हमेशा बनी रहेगी गंभीर भूल हो सकती है। यही वजह है कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, यह आगे भी जारी रहेगा। यानी भारत ने पाकिस्तान के भीतर तक डर बिठा दिया है कि अगर उसके आतंकियों ने फिर से दुस्साहस किया तो उन्हें घर में घुसकर मारा जाएगा। अब 2 महीने गुजरने के बाद एक भी मुल्ला ने कान नहीं फड़फड़ाए हैं, पर पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव ने दिखा दिया कि यह मानना ना समझी है कि दुश्मन युद्ध के नियमों का पालन करेगा, खास तौर पर जब दांव बहुत ऊंचे हों। ऐसे में भारत की सबसे बड़ी ताकत यही होगी कि वह दबाव में अपनी स्थिति बनाए रखे। आज भारत को सीमा पर तेज, फुर्तीली और आधुनिक सेना की जरूरत है।
ऐसा नहीं हुआ तो चीन और मदरसा मुल्क की रणनीति सफल हो सकती है। वो बिना युद्ध जीते ही भारत को कमजोर दिखा सकते हैं। पर बात यहीं तक सीमित नहीं है। भारत के सामने अभी भी कई बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे वो सीमित सड़कों के कारण मूवमेंट हो, कम्युनिकेशन सिस्टम की कमजोरी हो या ऊंचाई पर युद्ध के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी। चीन यदि इलेक्ट्रॉनिक और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम पर अटैक कर देता है तो हमारी सेनाएं अलग अलग टुकड़ों में बिखर सकती है। ऐसे में न केवल हमारा जवाब कमजोर होगा बल्कि राजनीतिक दबाव भी बढ़ेगा। भारत को अब पुरानी भारी भरकम सेना की सोच से आगे बढ़ने की जरूरत है। ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ने का फैसला सेना की ताकत से नहीं बल्कि उसकी फुर्ती, समझदारी और नए हथियारों की तकनीक पर होगा। भारत के सैनिक जज्बे में कम नहीं हैं, वो किसी भी हालत में लड़ने को तैयार रहते हैं, लेकिन समस्या जज्बे की नहीं क्षमता की है। जब टेक्नोलॉजी फेल हो जाए और सेना को अकेले लड़ना पड़े तब ताकतवर से ताकतवर देश भी मुश्किल में आ जाता है। चीन को जरूरत नहीं कि वह युद्ध में भारत को हराए। अगर वह भारत को ऑपरेशन तौर पर थका दे, अगर चीन भारत की कम्युनिकेशन और सामान पहुंचाने की ताकत को नुकसान पहुंचा दे तो वह हमारे फैसले लेने की राजनीतिक ताकत को भी कमजोर कर सकता है। यही वजह है कि भारत को युद्ध जीतने की नहीं बल्कि उसे झेल पाने की तैयारी करनी चाहिए। डिटरेंस का मतलब होता है ऐसा डर पैदा करना कि दुश्मन कोई भी हमला करने से पहले 100 बार सोचे। यह डर हथियारों से नहीं, रणनीति और तैयारी से पैदा होता है। अगर चीन या पाकिस्तान को आज यह लगता है कि भारत हर हाल में जवाब देगा तो वह खुद ही पीछे कदम खींचने को मजबूर हो जाएंगे। पर इसके लिए कुछ और ऐसी तैयारियों की आवश्यकता है जिससे इनकी पतलून हमेशा गीली बनी रहे। जरूरी है कि भारत की सीमावर्ती टुकड़ियां सिर्फ तैनात न हो बल्कि हर समय युद्ध के लिए तैयार भी हो। तैयारी का मतलब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि कम्युनिकेशन, तेज मूवमेंट और अलग अलग टुकड़ियों का आपस में तालमेल भी है। समस्या एक और भी मौजूद है। भारत का रक्षा बजट लगातार गिर रहा है जबकि खतरे बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन यानी दोनों के खतरे को देखते हुए रक्षा खर्च जीडीपी का कम से कम 2.5% होना जरूरी है, लेकिन अभी यह उससे कम है। इससे हमारी युद्ध सामग्री, रोड नेटवर्क और एयरलिफ्ट जैसी जरूरी चीजों पर असर पड़ता है। एक मजबूत और संगठित सेना सिर्फ जंग नहीं लड़ती है, वह देश को राजनीतिक फायदा भी दिलाती है। जब सेना का मनोबल ऊंचा होता है और वह दबाव में काम करती है तब सरकार के पास फैसले लेने का वक्त होता है। यही असली रणनीतिक ताकत है। इसलिए भारत को भारी सैन्य शक्ति नहीं बल्कि न्यूनतम और असरदार डिटरेंस की जरूरत है। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो पाकिस्तान, चीन को साफ साफ संदेश दे अगर कुछ किया तो जवाब मिलेगा, और वो जवाब आसान नहीं होगा। चीन और मदरसा मुल्क ऐसे देश हैं जो चालाकी और भ्रम को अपनी रणनीति का हिस्सा मानते हैं। वह धोखा देने की कला को कला नहीं, नीति मानते हैं। ऐसे में भारत को सिर्फ ताकत नहीं, कल्पना और चतुराई की जरूरत है। आज के दौर में युद्ध जमीन की जीत से नहीं बल्कि नियंत्रण की हानि से तय होता है। भारत को अपनी रणनीति ऐसी बनानी होगी कि चीन और पाकिस्तान को झटका लगे, और झटका यह कि भारत को हिलाना अब आसान नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।